एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें से एक हमारा क्वेश्चन आता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती। ये क्वेश्चन एसएससी के हर एक एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उन सभी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं बच्चों लोगों को जो एसएससी के एग्जाम में हमारा पूछा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्या में दिया रहे, देखिए दो संख्या क्या है और तीन संख्या क्या है, ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। 10 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप आराम से इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो संख्या अगर दी होगी तो, दो संख्या अगर दी होगी तो हमको क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ए मतलब यहाँ पे क्या हो गया प्रथमानुपाती, एक मध्यानुपाती और एक तृतीय अनुपाती। इसमें चतुर्थ अनुपाती नहीं पूछता है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बटे में बी और यहाँ पे लिखा हुआ बी बटे में सी लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपको प्रथमानुपाती निकालना है, प्रथमानुपात मतलब क्या हो गया ए, अगर ए निकालना है तो सिंपल सी क्या करना है, ये बी और इंटू ये बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई में ये वाला हमारा सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बी स्क्वायर बाई जो सी होगा वो क्या हो गया प्रथमानुपात। कब? जब हमारा दो वेरिएबल दिया रहेगा तब। जैसे बी हमारा एक वेरिएबल हो गया और सी हमारा एक वेरिएबल होगा। तो एग्जाम में आपको दो वेरिएबल दिया रहेगा और बोलेगा प्रथमानुपाती निकालें, तो आपको बी स्क्वायर बाई सी करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी कि बी, हमको बी निकालना है। तो b इज इक्वल टू अगर निकालना है तो सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं कि a और c को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ac हो जाएगा। और यहाँ पे रूट हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर होगा और उधर जाके हमारा क्या होगा रूट में होगा। तो ये आपको याद रखना है जब दो वेरिएबल रहेगा तब। ठीक है, तीन वेरिएबल रहेगा तो ये यूज नहीं करना है, इसमें दो वेरिएबल अगर रहेगा तो ही आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। अब देखिए तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती दो में होता है, एक दो वेरिएबल में भी होगा और आपका तीन वेरिएबल में भी होगा। तो दो वेरिएबल में अगर होगा तो सिंपल से क्या करना है, बी स्क्वायर बाई ए करना है। ठीक है, सिंपल सा बी स्क्वायर बाई ए करना है। क्यों करना है, बात को यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बटे बी और यहाँ पे लिखा हुआ बी बटे सी। हमको निकालना तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती मतलब सी निकालना है। अगर सी हमको निकालना है तो सिंपल से देखिए बी और बी इंटू होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि बी स्क्वायर और बटे में हमारा क्या चल जाएगा ए चल जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए जो होगा वो हमारा तृतीय अनुपात होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात अगर हमारा दो वेरिएबल में पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ये तीनों में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 81 और 27 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है तृतीय अनुपाती और देखिए वेरिएबल देखिए एक हमारा है 81 और एक हमारा है 27। तो इन दोनों को हमको करने के लिए हमको देखना होगा फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज हमारा देखिए यहाँ पे तृतीय अनुपात क्या है, बी स्क्वायर बाई ए, क्या है बी स्क्वायर बाई ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा 27 है इसको मानना है बी और ये जो हमारा 81 है इसको मानना है ए। तो क्या था फॉर्मूला, बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 27 का स्क्वायर यानी कि 27 इंटू 27 और बटे में हमारा क्या होगा ए हमारा कितना है 81 है। अब देखिए 27 तिया 81 और 3 से डायरेक्टली काटेंगे तो 9 तिया 27, तो 9 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। उसी तरीका से एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा है कि पूछ रहा मध्यानुपाती क्या होगा। और देखिए वेरिएबल यहाँ पे कितना है, वेरिएबल दो है, एक हमारा 144 है और एक हमारा 225 है, दो ही वेरिएबल है और मध्यानुपाती पूछ रहा जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2022 में आ चुका है। तो चलिए इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए
इसका फॉर्मूला क्या है, मध्यानुपाती का। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला जो है वो हमारा रूट अंडर AC है। यानी कि A और C किसको मानना है, देखिए यहाँ पे A और C हम किसको मानेंगे, ये जो 44 है ना यहाँ पे 144, वो हमारा A हो जाएगा, और जो हमारा 225 है वो हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला जो होता है मध्यानुपाती का वो क्या होता, वो होता है रूट अंडर AC। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 144 इंटू कितना 225। अब देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो 144 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, हमारा 12 आएगा, इंटू 225 का रूट कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब दोनों को अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट तो हम लोग निकाल लिए हैं, रूट निकाल लिए हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम लोग दोनों को इंटू करते हैं तो 12 इंटू 15 कितना होता है, 180 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो मध्यानुपाती अगर निकालने के लिए बोलेगा और दो वेरिएबल दे रहेगा तो दोनों को इंटू करके उसका क्या निकाल देना है, रूट निकाल देना है, तो हम लोग को मध्यानुपाती निकल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीन वेरिएबल अगर दिया रहेगा तो, यानी अगर देखिए तीन संख्या अगर दी रही होगी ना तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। देखिए जो दो वेरिएबल वाला था उसमें चतुर्थ अनुपात नहीं पूछता है, लेकिन तृतीय अनुपात उसमें भी और इसमें दोनों में पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए तीन वेरिएबल रहेगा, एक हमारा बी है, एक सी है, एक डी है। यहाँ देखिए ए है, डी है और यहाँ पे सी है। यहाँ देखिए ए है, डी है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ए डी बी ये तीन वेरिएबल वाला है। तो तीन वेरिएबल वाला यानी कि तीन संख्या वाला अगर रहेगा तो हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए बटे कितना है, बी, और यहाँ पे सी बटे डी है। वहां पे क्या था कि ए बटे बी इज इक्वल टू था हमारा बी बटे सी, यानी कि यहाँ पे तीन ही वेरिएबल में काम हो जा रहा था, इसलिए वहां पे दो वेरिएबल का ही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी चार वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे तीन वेरिएबल तक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको निकालना होगा ए, क्या निकालना है यहाँ पे, ए निकालना है। ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रथमानुपाती। क्या हो गया यहाँ पे, ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रथमानुपाती। यहाँ पे क्या हो गया कि ए मतलब क्या होगा, ए मतलब यहाँ पे हुआ प्रथमानुपाती। और प्रथमानुपाती कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग यहाँ पे बीसी को इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी आ गया, और बटे में हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा, तो बीसी बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग प्रथमानुपाती निकालेंगे। द्वितीय अनुपाती उसी तरीका से निकालेंगे, बी को निकालना है। अगर बी को निकालना है तो ए और डी को इंटू कर देंगे और सी को हम लोग डिवाइड में रख देंगे, तो ए डी बटे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी तरीका से तृतीय अनुपात निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तृतीय अनुपात मतलब हो गया ये सी। ठीक है, सी निकालना है तो हम लोग एडी को इंटू करेंगे और यहाँ पे बी हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो एडी और डिवाइड में हमारा बी रहेगा। अगर चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना चाहेंगे तो हमारा डी निकालना है। डी निकालना है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी और बटे में हमारा ए रहेगा, तो ये वाला हो जाएगा बीसी बटे ए। तो अगर आपका तीन वेरिएबल अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इजिली कर सकते हैं प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और आपका चतुर्थ अनुपात। कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आया है कि चतुर्थ अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती। और वेरिएबल कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ 7, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 21 दिया हुआ। ठीक है, तीन वेरिएबल दिया हुआ, हम लोग को चतुर्थ अनुपाती निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, देखिए फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं चतुर्थ अनुपाती का कि बीसी बटे क्या होता है, ए होता है। बीसी बटे क्या होता है, ए होता। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बीसी बटे में ए। अब देखिए ए हमारा कितना है, 7, तो लिख लेते हैं ए हमारा 7 हो गया, और 13 हमारा क्या है, बी है, और 21 हमारा क्या है, सी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए बी और सी, बी हमारा कितना है 13 इंटू हमारा सी कितना है, सी हमारा है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21, और बटे में हमारा ए कितना है, ए हमारा है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब काटते हैं इसको तो 7 या 21 और 13 या कितना हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या है कि तृतीय अनुपाती निकालना है। देखिए तृतीय अनुपाती वहां पे भी क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है।
तृतीय अनुपाती निकालना है, जिसमें हमारा वेरिएबल कितना है, वेरिएबल हमारे पास 3 है। तो वेरिएबल अगर 3 रहेगा और तृतीय अनुपाती निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए तृतीय अनुपाती निकालना है तो हमारा AD बटे में क्या है, B है। AD बटे में B, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। AD बटे B कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 है ना उसको हम लोग मानेंगे A, और यहाँ पे जो लास्ट में है उसको मानेंगे D, और जो बीच में है ना उसको मानेंगे हम लोग B मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, ये होता है AD बटे में B। अब देखिए A हमारा कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू हमारा D कितना है, D हमारा है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और यहाँ पे हमारा B, तो B कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 15। अब देखिए काटिए इसको, कट रहा है तो 3 से काटेंगे 5 बार में, ये 3 से काटेंगे 8 बार में। अब देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32, और बटे में हमारा रहेगा 5, ये नहीं कट रहा तो डायरेक्टली 32 बटे 5 ही क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप इसे लाइक करेंगे, और आप ये यहाँ पे ये सीख लें कि यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल रहेगा तो हमको क्या यूज करना है, और अगर हमारा 2 वेरिएबल रहेगा और 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या यूज करना है। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इसको जरूर करें, और अगर चैनल पर बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आप कमेंट करना चाहेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।